श्रीमद्भागवत महात्म्य वंशीधरी टीका चतुर्थ अध्याय। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं नीलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। अथ माने इसके अनंतर वैष्णवों के चित्त में अलौकिक भक्ति को देखकर भगवान भक्तवत्सल जो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्णचंद्र हैं, वो अपने निज लोक को छोड़कर त्याग करके और वहीं आ गए। किस प्रकार के थे श्री कृष्ण? वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है जी। वनमाली, वो वनमाला पहने हुए थे जी। आपाद लंबिनी माला वनमाला इति रेते, पैरों तक लटकने वाली जो माला होती है वो वनमाला होती है जी। और घन एव श्याम, घन श्याम, मेघ के समान भगवान के श्री विग्रह का वर्ण था, रंग था। वो श्याम वर्ण के थे, घन के समान, मेघ के समान। और पीतवास, पीतवासा पीतवसन पीतांबर धारण किए हुए थे और मन को हरण करने वाले थे, मनोहर थे। कांची कलाप रुचिरो, कांची करधनी में छोटी छोटी जो घंटी होती हैं, जो शब्द करती हैं, उनके कलाप माने परिवेष्टन से बड़े रुचिर माने कमनीय लग रहे थे। और इतना ही नहीं, लसन मुकुट कुंडलः, मुकुट और कुंडल भी है ना, उनके श्री अंग में यथास्थान सुशोभित हो रहे थे। लसन मतलब? लसन माने सुशोभित हो रहे थे, मुकुट और कुंडल। तो यूँ कहिएगा कुंडल और मुकुट, इनसे वो भगवान की शोभा बड़ी अच्छी हो रही थी, सुंदर हो रही थी। ठीक है ना जी। लसन का मतलब शोभायमान, यूँ समझिएगा। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित, त्रिभंग ललितः, भगवान त्रिभंग माने जिनके उदर में 3 भंग हैं, माने रेखा विशेष हैं। त्रिभंग, एक तो ये भी अर्थ है। और भंग का अर्थ टेढ़ा भी होता है। भगवान मुरली वादन के समय 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। भगवान की कटी भी हो जाती है, गर्दन भी, और मुख, ये सब जो है टेढ़े हो जाते। तो त्रिभंग ललित भगवान की छवि उस समय है। और चारु कौस्तुभेन विराजित, तो चारु माने रमणीय जो कौस्तुभ मणि है, उसको, उससे वो विराजित, विशेष रूप से उस मणि से सुशोभित हो रहे थे। कोट मनमथ लावण्यो, करोड़ों मनमथ माने कामदेव के समान उनका लावण्य माने सौंदर्य था। और हरिचंदन चर्चित, हरिचंदन से, श्रीखंड से वो चर्चित माने उनके शरीर पर अंगराग लगा हुआ था, उससे सुशोभित हो रहे थे। परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधर, परम आनंद की दिव्य चैतन्य मूर्ति साक्षात भगवान थे। बड़ा माधुर्य उनके अंतर्गत झलक रहा था और मुरली को धारण किए हुए थे। आविवेश स्वभक्ता नाम हृदयान्यमलानी च, ऐसे भगवान श्याम सुंदर स्वभक्ता नाम अमलानी हृदयानी आविवेश, अपने भक्तों के निर्मल अंतःकरण में भगवान विराजमान हो गए, प्रविष्ट हो गए। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय, तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। और वैकुंठवासी जो उद्धवादी वैष्णव विष्णु भक्त थे,
वो उस कथा का श्रवण करने के लिए गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से वहाँ पर उपस्थित हो गए, विराजमान हो गए। तदा जय जयारावो रस पुष्टि अलौकिकी, उस समय महान जय जय का राव माने उद्घोष हुआ, अलौकिक रस की संपुष्टि हो रही थी, रसवर्धन हो रहा था। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, चूर्ण माने सुंदर, जो बिखेरे जाने वाला चूर्ण है, और प्रसून माने पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, और मुहु माने बार बार, शंख रवह माने शंख की ध्वनि भी, शंख शब्द भी अभूत माने हो रहा था। तत्सभा संस्थितानाम च देह गेहात्म विस्मृति, उस सभा में संस्थित माने विद्यमान जो पुरुष थे, वो अपने देह और गेह, गेह माने घर, जी हाँ, इनकी सुध भी भूल गए थे। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम नारदो वाक्यम अब्रवीत, वो इतने तल्लीन हो रहे थे भगवत भक्ति में कि उनकी उस अवस्था को देख करके महर्षि देवर्षि नारद जो है यह वचन बोले, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, मूढ़ा सठा ये पशुपक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वरा माने हे मुनीश्वरो, सनकादिक के लिए संबोधन कर रहे हैं अपने गुरुजनों के लिए। सप्ताह जन्य, सप्ताह से होने वाली जो महिमा है, महत्व है, हे मुनीश्वरो, वह महत्व बड़ा ही अलौकिक है, उसकी महिमा बड़ी ही अलौकिक है। ये आज मैंने अद्य मया विलोकित देख लिया, साक्षात्कार इसका कर लिया। जो मूढ़ हैं तथा जो सठ हैं जी, तो इसके अतिरिक्त जो पशु पक्षी हैं, ये सभी के सभी इस कथा श्रवण मात्र से निष्पाप तमा भवंती, सब निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष हो जाते हैं, ऐसा कहा। चलिए अब वहाँ इसका अर्थ क्या है उसे देखते हैं जी। ये हाँ, सूतोक्ति, सूत जी सौनक के प्रति, भक्तानाम हृदय स्थानम भक्त्यै दत्तम महात्मा भी। देखिए, महात्माओं ने भक्ति के लिए भक्तों के हृदय में स्थान दिया। दृष्ट्वा तामेव तत्रस्थाम, ताम माने उस भक्ति को, तत्रस्थाम भक्तों के हृदय में देख करके, स्वलोकात धरि राजयु, भगवान अपने लोक से यहाँ आ गए, इस लोक में आ गए। सूतोक्ति सौनक के प्रति है। पूर्वाध्यायांते, पूर्व के अध्याय के अंत में तदा निषण्णा हरिदास चित्ते ये लिखा हुआ था, वो हरिदासों के, हरिजनों के चित्त में बैठ गई, विराजमान हो गई। ये भक्ति का स्थान निगदति माने कहा गया है। तद आदायैव, उसी प्रसंग को लेकर उत्तराध्याय, अगले अध्याय को प्रारंभ किया जा रहा है, इस संगति को सूचित करते हुए। किम वृत्तम, वहाँ क्या समाचार हुआ, क्या घटना हुई, क्या अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ, इस बात को कहते हैं आनंतर्य। आनंतर्य अर्थो अथ शब्द, यहाँ अथ शब्द का अर्थ है इसके अनंतर, इसके बाद, इसके उपरांत। वैष्णव चित्तों में, भक्तों के मन में अलौकिक, जो लोक में नहीं पाई जाती, लोक में जो अलभ्य है, ऐसी भक्ति को देखा तो निजलोक वैकुंठ का परित्याग करके भगवान जो षड ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्णचंद्र हैं, वो अमलानी शुद्धानी, अमल माने निर्मल हो गए, अर्थात शुद्ध हो गए हैं, पाप आदि से, अर्थात काम क्रोध आदि के संग्रह से असंस्पृष्ट, अछूते हो गए हैं। ऐसे स्वभक्ता नाम हृदयानी, अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। ये चतुर्थ श्लोक के साथ इसका अन्वय है, उसकी विशेषता बताते हैं। 5-10 विशेषणों से, 15 विशेषणों से बता रहे हैं। तो भक्तवत्सलः, भगवान के 15 विशेषण बताए जा रहे हैं। भक्तवत्सल
अर्थात वत्सल का अर्थ होता है कृपालु। भक्तेषु कृपालु, भक्तों के प्रति जो कृपा दृष्टि रखते हैं। जी। बनमाली, बनमाला, बनमाला पहने हुए हैं, अर्थात आपाद लंबिनी माला वनमाला प्रकीर्तिता। आपाद लंबिनी, पैरों तक लटकने वाली माला को बनमाला कहते हैं। ये उक्त लक्षण वाली है। तद्वान माने उस बनमाला से युक्त भगवान थे, ये दूसरा विशेषण हुआ। घनश्याम, घन एव नील मेघ एव श्याम, नील वर्ण के मेघ के समान भगवान श्याम हैं। तो यहाँ उपमानानि सामान्य वचनई सूत्र से पाणिनीय अनुशासन से समास हुआ है घनश्याम में। अच्छा, पीतवासा, पीतवासा, पीते वाससी यस्य स, भगवान कटी के नीचे और कटी के ऊपर दोनों ही जगह, यद्यपि यहाँ द्विवचन दिया है, इसका मतलब दो ही वस्त्र हैं। पीते वाससी ये द्विवचन है जी। भगवान कटी के ऊपर और नीचे अधो वस्त्र, वो भी दोनों ही पीत वर्ण के हैं। पीते वाससी यस्य स तथा, ये भी कहा जा सकता है पीतानी वासांसी यस्य स तथा, हाँ बहुवचन में। वैसे तो जात्याख्यायाम, जाति माने इसके लिए जो एक वचन भी कह सकते हैं। पीतम वस्त्रम, वस्त्र शब्द जातिवाचक होने से वो सभी वस्त्रों का बोधक हो जाएगा। अच्छा, मनोहर पश्यताम नर नारीणाम मनांसी हरती तथा, अवलोकन दर्शन करने वाले नर और नारियों के मन को हरण कर रहे थे। कांची कलाप रुचिर, कांची क्षुद्र घंटिका, कमर में भगवान के जो है वो करधनी है जिसमें क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटी लगी हैं। उनका कलाप, कलाप का अर्थ होता है वैसे समूह, लेकिन यह कलाप का अर्थ है कटवेष्टन रूप। अपने कटी पर जो उन्होंने पहन रखा है, वेष्टित कर रखा है, वो यहाँ पर अर्थ है। उससे भगवान बड़े रुचिर माने सुंदर लग रहे हैं। लसन मुकुट कुंडल, लसत माने मण प्रेवकई है ना जी। जो जिसमें मणि गुथे हुए हैं, ऐसे इन मणियों से सुशोभित हो रहा है मुकुट और कुंडल जिनका। यस्य स तथा, उल्लसदिति पाठांतरे समस्तेकम पदम, कहीं कहीं उल्लसद पाठ भी मिलता है, वो एक ही समस्त पद है। त्रिभंग ललितः, त्रयो भंगा, तीन भंग हैं, अर्थात उदर में रेखा विशेष। भगवान के उदर में तीन रेखा विशेष हैं। तैर ललितो, उनसे बड़े ललित माने मनोरम मनोहर लग रहे हैं। चारु माने स्वरूप इति पृथक पदम, बड़े सुंदर रूप वाले चारु पद को पृथक पढ़ा गया है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन दूसरे आचार्य चारु ये जो है कौस्तुभ का विशेषण है। चारु माने शोभन, जो कौस्तुभ मणि, तेन माने उससे विराजित माने प्रकाशित हो रहे हैं। इसको एक पद भी मानते हैं, दोनों को समस्त पद मानते हैं। कोटि एक करोड़ों की संख्या है। मनमथ माने कामदेव, करोड़ों कामदेवों के मनों का भी जो मंथन करने वाला है, उनको भी हरने वाला है। मनमथा कामदेवा तेसामेव लावण्यम, उन करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान जिनका लावण्य है, सुंदरता है, अति सुंदरता, सुषमा जिसे कहिए, रूप गुण विशेष है जिनका। यस्य स तथा हरिचंदनम श्रीखंडम तेन चर्चित, श्रीखंड से भगवान चर्चित हैं, पूजित हैं। परम प्रकृष्ट सर्वोत्तम आनंद चित चैतन्य की मूर्ति माने शरीर स्वरूप है जिनका। मधुर माने प्रिय हैं। मुरलीधर माने ये वाद्य विशेष है, वंशी जिसे कहते हैं, है ना। ताम धरती, उसको धारण करने वाले होने से मुरलीधर उनको कहा। ठीक है ना जी जी। अच्छा, देखिए ये ताम धरती माने मुरलीम धरती थी, मुरलीधर ये विग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप मुरली ये इस मुरलीम धरती ऐसा कहेंगे तो मुरली में कर्म है, द्वितीया है, समझ गए ना। तो यहाँ पर
ये जो है अण प्रत्यय होगा तो मुरली धार बनेगा यहाँ पर आदि धरी के लिए को वृद्धि रपद होकर के। जी इसीलिए पहले धरती इति धर इसको अलग कर लीजिएगा, विग्रह उचित ही होगा। धरती इति धर ध्री धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा, गुण रपर होकर के धर बन जाएगा। जी और मुरल्या धर मुरली धर, मुरली को धारण करने वाला, मुरल्या धर। हाँ, धर का अर्थ हो जाएगा धारण करने वाला, किसका? मुरली का, मुरली का धारण करने वाला। और मुरलीम धरती ये करेंगे तो फिर एक मुरलीम धरती तो मुरली कर्म हो गया जी। तो यहाँ पर कर्मण्य से अण प्रत्यय होगा और अण होकर के फिर वृद्धि होकर के मुरली धार बनेगा जो अनिष्ट प्रयोग होगा। अच्छा। इसलिए यही, हालांकि इन्होंने ये लिखा है भाई, ये तो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन मैं तो अपनी बात कह दी। अब समीक्षा आप तो करिए। फिर ये क्या लिख रहे हो? तो ये तो करें मुरली मुरली धर- विशेषवाद। वो तो मुरली माने एक वाद्य विशेष है जी। जिसको लोक में वंशी कहते हैं। वंशी इति। ताम धरती माने मुरली को जो धारण करता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मुरली को जो धारण करता है उसे मुरली कहते हैं। मुरलीधर का। अच्छा, लेकिन हम कह रहे हैं मुरली का धारण करने वाले, या मुरली को धारण करने वाले यूँ कह सकते हैं, बाकी तो मुरली के धारण करता, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, श्रवण लोभेन उद्धवाद्य आगता, श्रवण के लोभ से वहाँ उद्धवादी भी आ गए। बैकुंठेति बैकुंठ वासना बैकुंठे वस्तुम शीलुम ये शामते तथा उद्धवादयो, ये वैष्णवा। बैकुंठ में वस्तु माने निवास करने का, शील माने स्वभाव है, जो रहते हैं स्वाभाविक रूप से। उनको वैकुंठवासी। ते तथा उद्धवादय, उद्धवादी बैकुंठवासी हैं, वो वैष्णव माने विष्णु भक्त हैं। तेज तत्कथा श्रवणार्थम, उस कथा का श्रवण करने के लिए, भागवत की गाथा का श्रुतये श्रवण करने के लिए गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से वहाँ पर संस्थित हो गए, वो बैठ गए, उपस्थित हो गए। तदा उस समय परम मंगल हुआ। तस्मिन काले जय जयारावो माने जय जय का शब्द हुआ। अलौकिकी, लोक में जो नहीं देखा जाता उसे अलौकिक कहते हैं, लोक में जो अप्रसिद्ध है, ऐसे रस की पुष्टि, रस का परिपोषण हुआ। चूर्णानी प्रसूनानी पूर्वम व्याख्यातानी, इसकी व्याख्या पहले कर दी है। चूर्ण और प्रसून माने पुष्पों की वृष्टि माने वर्षण हुआ। पुनः माने और, पुनः माने मुहु मुहु शंखरवः, शंख ध्वनि अभूत हुई। क्रियापदम, क्रियावाची पद है, उसका प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा, ठीक है ना? मतलब अभूत क्रियापद है। हाँ, जी जी। इसका माने शंख भी बजा, ये भी हुआ, वो भी हुआ, ये सब, पुष्प की वर्षा भी हुई इत्यादि। हाँ हाँ। अति चित्रम प्या, और बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको कहते हैं तत्सभा संस्थितानाम, साचासौ सभा, तत्सभा का कर रहे हैं, साचासौ सभा, वह जो सभा है वो तत्सभा होगा। इसमें कर्मधारय समास है, माने तत्पुरुष समास है। और तस्याम संस्थितानाम, उसमें विराजमान जो देव और ऋषियों का संग था जी, वो देह और गेह और आत्मा की भी विस्मृति उनको हो गई। देह गेह प्रसिद्धे, देह और गेह तो प्रसिद्ध हैं, और आत्मा का क्या अर्थ है? सो अहम, मैं वह ब्रह्म हूँ। अपने अद्वैतवाद ब्रह्म को भी, माने ब्रह्म को भी भूल गए, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात को भी भूल गए, ये कहना चाह रहे हैं। ये प्रतीति का तेसाम विस्मृति, उसका विस्मरण हो गया। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। हाँ, देह गेहात्म विस्मृति। देखिए, देह माने शरीर की, गेह माने घर की, जी, है ना, और आत्म माने अपनी भी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों बैठा हूँ, ये सब उनको कुछ भी होश तो नहीं रहा। यहाँ पर ब्रह्म का सोहम क्यों कहा? देखिए, आत्मा सो अहम, अब ये सिद्धा अद्वैतवाद की दृष्टि से ये कह रहे हैं, मैं वही हूँ, सो वह। यद्यपि इसका अगर इस वाक्य को जो प्रसिद्ध इसका अर्थ करते हैं संप्रदाय विशेष में, सो अहम माने मैं वही हूँ, बस इसका इतना अर्थ है कि जैसा परब्रह्म चेतन है वैसा मैं भी चेतन हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, ये अर्थ नहीं है मेरी अपनी समझ में। जी बिल्कुल, हाँ। यही है।
हे मुनीश्वरा माने हे मुनीश्वरो। नहीं अभी इस हाँ। समय तो उनकी विस्मृति हो गई, विस्मरण हो गया। पूर्वोक्त क्रिया, पूर्व ही क्रिया है माने वही अभूत क्रिया है। तन्मयावस्थाम तद्रूपावस्थाम दृष्टवा, उनकी तन्मय अवस्था को देख करके नारद मुनि वाक्य बोले। वो अपने स्वानुभूत, अपने द्वारा किए गए अनुभव का वर्णन करते कहते हैं कि हे मुनीश्वरो, सनकादिक सप्ताहजन्य जो ये रस है, सप्तभी अहोभी साध्यो यज्ञ विशेष, 7 दिनों में सिद्ध हो साध्य जो यज्ञ विशेष है, सप्ताह यज्ञ, उसको जो कहा जाता है, तस्मात् जन्य, उससे जन्य माने उत्पन्न होने वाला, उत्पद्यमान, जो अलौकिक है ना जी। वो अलौकिक रस तो हरिलोकम बिना अन्य लोकेषु असंभव रूपो, हरिलोक के बिना, भगवत लोक के, भगवत धाम के बिना वो रस तो सर्वथा असंभव है। ये उसकी महिमा का प्रभाव है, इसको मैंने आज देख लिया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तमाह वही कहते हैं मूढ़ा, मूढ़ का मतलब है अविवेकी, जो अविवेकी हैं, विवेक शून्य हैं। सठा, देह आदि में जिनकी अहम बुद्धि है, माने यह देह ही मैं हूँ, है ना, देह से पृथक आत्मा के अस्तित्व को न जानने वाले, वो मूढ़ हैं, मूढ़ हैं, सठ हैं। पशु पक्षिण प्रसिद्धा, पशु पक्षी ये प्रसिद्ध ही हैं। ते सर्वेपि निष्पापतमा अतिशयन पाप रहता भवंती, वो सब के सब निष्पाप हो जाते हैं। निष्पापतया विभांति, कहीं कहीं ये पाठ भी मिलता है, तो इसका अर्थ होगा वो निष्पाप रूप से विभांति सुशोभित होते हैं। एतत् कथा तुल्यम अन्य नास्ति, इस कथा के समान अन्य कोई नहीं है। अतो हेतु, इस हेतु से नृलोके माने मर्त्यलोक में, ननु ये निश्चयार्थक में, चित्तस्य शोधाय माने मन की शुद्धि के लिए, कलौ कलयुग में, पवित्र माने शुद्ध करने वाला और कोई नहीं है। तथैव माने तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से। अघौग विध्वंस करम, अघ माने पाप के, ओघ माने राशि समूह, पाप समूह का विध्वंस करने वाला, पाप के समूह का, पाप राशि का निवारण करने वाला, विनाश करने वाला, इसके समान अन्य कुछ नहीं है। भूवि माने भूतल पर, धरा पर, कथा के समान, कथा के तुल्य अन्य नास्ति, कुछ नहीं है। तो अब आगे चलिए 9वां श्लोक। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, अघौग विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। इसीलिए ननु माने निश्चय ही, नृलोक माने भूलोक, मनुष्यलोक में, चित्त से शोधाय, चित्त की शुद्धि के लिए, कलयुग में कोई भी अन्य पवित्र करने वाला किंचित पवित्रम नास्ति नहीं है। यह कथा तो अघ की राशि का विध्वंस करने वाली है। अघ की राशि, अघ माने पाप। हाँ। कथा के समान भूतल पर कुछ अन्य नहीं है। लोके विशुद्ध, लोके के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, कृपालुवीर लोक हितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। नारद जी पूछ रहे हैं, कहते हैं कि हे ऋषियों, हे गुरुजनों, के विशुद्ध्यन्ति जी, सप्ताह कथामयेन सप्ताह यज्ञेन के विशुद्ध्यन्ति इति मह्यम, है ना, वदन्तु। ये जो कथा में सप्ताह यज्ञ है, इससे कौन कौन विशुद्ध हो जाते हैं ये मुझे बताएं, क्योंकि आप कृपालु भी बड़े दयालु हैं। लोक हितम विचार्य, लोक हित का विचार करके आपने कोई नवीन मार्ग यह प्रकाशित किया है। कुमार बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वता, जो मनुष्य हमेशा पाप करने वाले हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा दुराचार करते रहते हैं, विपरीत मार्ग पर चलते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से जो जले हुए हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वो सप्ताह यज्ञ से वह भी पुनंति पवित्र हो जाते हैं कलौ कलयुग में। सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका, पिता और माता का, है ना, अनादर करने वाले, सत्य से हीन,
तृष्णा में आकुल माने व्याकुल, और आश्रम के धर्म से जो वर्जित हैं। ये दाम्भिका जो दम्भी हैं, पाखंडी हैं, मत सरेणोपि ईर्ष्यालु भी हैं, हिंसक हैं। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, वह भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। पंचोग्र पापास छल छद्म कारिण, क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्च ये, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिण, सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। 5 उग्र पाप को करने वाले जो लोग हैं, है ना, वो भी छल और छद्म कपट करने वाले जो हैं, क्रूर पिशाच और निर्दय जो हैं, ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्रह्म धन से, देवधन अथवा ब्राह्मण के धन से को लूट कर खसूट कर अपना पोषण करने वाले, ब्रह्मस्व पुष्टा, जो व्यभिचार करने वाले हैं, वह भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ये सठा जो सठ, काय माने शरीर से, वचन से और मन से भी नित्य ही हठपूर्वक पातक पाप करते हैं। परस्व पुष्टा, दूसरे धन के धन को लूट कर अपना पोषण करते हैं। मलिन हैं, दुराशय माने दूषित अंतःकरण वाले, वह भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासम पुरातनम, इस विषय में हम तुमसे, नारद जी से सनकादिक कह रहे हैं इसलिए बहुवचन है, हम तुमसे जो है पुरातन इतिहास, पुराने एक इतिहास को कहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पाप हानि प्रयायते, पापों की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम, तुंगभद्रा नदी के तट पर पहले एक बड़ा उत्तम पत्तन माने गांव था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, जहाँ पर सभी वर्ण अपने धर्म के अनुसार सत्य और सत्कर्म में तत्पर थे, वहाँ आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद, वहाँ आत्मदेव नाम का एक मनुष्य था, ब्राह्मण था, है ना, तस्मिन माने उस गाँव में तुंगभद्रा के तट पर, जो सभी वेदों का पंडित था। स्रोत माने श्रुति विहित, वेद विहित और शास स्मृति विहित सभी प्रकार के कर्मों में निष्णात माने पंडित था। ऐसा लगता था मानो दूसरे सूर्य हों, द्वितीय एवं भास्कर। भिक्षुको भिक्षा कर अपना जीवन चलाते थे। वित्तवान लोग के, यद्यपि वो वित्तवान थे, धनवान थे लोक में, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी प्रिया पत्नी थी जिसका नाम धुंधुली था। तो स्मृता यहाँ पे, स्मृता माने कही गई है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, वो अपनी बात को ही शेयर करके रखती थी, पति की बात को काट देती थी। मैं जो कहती हूँ वो ट्रुथ है और तुम कहते हो वो लाई है, गलत है। सुंदरी थी, सुकुल उद्भवा, अच्छे कुल खानदान की थी, लेकिन इतनी कैसे खराब हो गई वो। लोक वार्ता रता, बस औरतों को घेर कर बैठ जाना, लोक वार्ता, आज ये हुआ, आज वहाँ वो हुआ, बाकी बारात आई, वहाँ को छोरा मर गया, बाकी भैंस चोरी चली गई, ये लोक वार्ता में वो रहती थी। और क्रूर भी थी, प्राय करके बहुजल्पिका, बस बड़ जीव उसकी ठिकाने नहीं थी, बोलती रहती थी, बहुजल्पिका। सूराच गृह, अब आगे, सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, और वो बड़ी जोरदार भी, लड़ाकू भी थी, अथवा यूँ ले लेंगे कि वो गृह कृत्येषु सूरा। फिर ऐसे खानदान से कहाँ से? हाँ, वो उसका खानदान अच्छा बता दिया, ये समझ में नहीं आई। गृह कृत्येषु, घर के कार्यों में वो बड़ी कृपण थी, माने घर का कार्य करना उसे अच्छा नहीं लगता था। झाड़ू अरे पीछे दे लेंगे, झड़ जाएगा, ये गृह कार्यों में कृपणता का मतलब है। या कोई सफाई करनी, अरे हो जाएगा, रहने दो, वो तो। कलह प्रिया, कलह लड़ाई झगड़ा उसे बहुत पसंद था, बहुत प्यार करती थी। ऐसी धुंधुली नाम की आत्मदेव की भार्या थी, पत्नी थी। चलिए अब इसका यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसको बोले तो थे। हाँ, एक बार और थोड़ा इसको। हाँ, कहाँ से है, बोलो बोलो बोलो, पेन रखो आप।
एतत् कथा एतत् कथा तुल्यम अन्य नास्ति, इस कथा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अतो हेतु इसी कारण से नृलोक माने मर्त्य लोक में ननु पद जो है निश्चय के लिए है, चित्त से शोधाय मन की शुद्धि के लिए कलयुग में इसके समान कोई पवित्र नहीं है। तथैव माने उसी प्रकार से अघौग विध्वंस कर्म माने पाप के समूह का विनाशन करने वाला कोई नहीं है। भुवि माने धरा धरती पर कथा के समान कथा के तुल्य अन्यत नहीं है। केसाम केसाम पाप नाम शुद्धि भवती, किन किन पापियों की शुद्धि भागवत से ये पूछने पर कहते हैं आह के कथा मय माने कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा के जना विशुद्ध्यंती, कौन कौन मनुष्य पवित्र होते हैं। इस बात को भवंतो आप सभी मह्यम मुझ नारद को ब्रुवंतु कहें, गदंतु माने कहें। आप कृपालु माने दयालु हैं। लोक हित, लोक ही लोक का अर्थ है जन, और तेषाम माने उनका हित ही आपका है ना विचार का विषय है। उसे विचार करके कोई अश्रुत पूर्व जो है नवीन मार्ग जो हमने पहले नहीं सुना है, उस नवीन मार्ग को, उस नवीन पंथा माने मार्ग को आप प्रकाशित करें। आगे कहा ये कुमारों की युक्ति नारद के प्रति है। शुद्ध हेतु सहितानी पापिनाम नामानी, शुद्धि के हेतुओं के कारण के सहित पापियों के नामों को कहते हैं कि जो मानवा चतुर्वी 4 श्लोकों से सर्वदा सभी काल में पाप करने वाले ही हैं। तू सदा दुराचार रता, आजीवन मन जीवन पर्यंत दुष्टाचार में परायण है, दुष्ट व्यवहार में, विमार्ग का कुपथ के गामी हैं, क्रोध आग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध हैं, कोपानल से जले हुए हैं, कुटिल माने वक्र हैं, पुनः कामिन दूसरे की स्त्री की अभिलाषा, परदालाभिलाषी हैं। जो मानव हैं वे सभी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। किंच सत्य हीना माने अर्थात सत्य से हीन का मतलब है मिथ्याभाषी। पितृमातृ दूषक का, पिता माता है ना जी, उनके दूषक हैं, है ना, अर्थात उनसे द्वेष करने वाले हैं। यहाँ आनंग ऋतु द्वंद्व सूत्र से आनंग हुआ है, पूर्व पदक को आनंग हुआ है। तृष्णा कुला, तृष्णा से इदम बे स्यात, यह भी मुझे मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास, इस चिंता से व्याप्त हैं। आश्रम धर्म से वर्जित हैं। आश्रम ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम हैं, उनके धर्मों से जो स्मृतियों में प्रसिद्ध हैं उनसे वर्जित हैं। वो भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। ऊपर की पंक्ति है हाँ। दाम्भिका माने लोक रंजन के लिए विहित कर्म का अनुष्ठान करना, माने दुनिया मुझे जान ले, अरे साहब ये तो बड़ा भारी तपस्वी है, अंदर कुछ और चल रहा है बाहर से कुछ और, वो दम्भ है। तेन जीवंती, उससे जीवन यापन करते हैं। मत्सरिणा, दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करना ही मत्सर है। स्वस्ति ये साम, ऐसा मत्सर जिनके पास है, हिंसक जीव घातक होते हैं ये ते, वो भी सप्ताह यज्ञ से कलौ पुनंति पूता भवंती। 5 उग्र पाप, देखिए 5 उग्र पाप कौन है? ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्तेच मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापा प्रकीर्तिता। ब्रह्मघ्न, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। गोघ्न, गाय की हत्या करने वाला। स्वर्णस्तेयी, सोने को चुराने वाला, मद्य पीने वाला। और तत्संसर्गी पंचमश्च, 5वां ऐसे 4 लोगों से संसर्ग करने वाला, है ना। ये 5 ही यो उग्र पाप हैं। ये 5 उग्र पाप प्रकृति कहे गए इस वचन से। पंच उग्राणी, 5 उग्र हैं माने भयानक हैं। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, स्वर्ण चौर्य और तत्संसर्ग रूपाणी, उनसे संबंध रखना। छल छद्म कारण, न्यूनाधिक्येन वस्तु प्रदर्शनम छलम,
जो वस्तु छोटी है उसके बड़ी दिखाना, बड़ी को छोटी, ये जो है छल छद्म है, छल है। अन्यथा प्रदर्शनम, जो वस्तु जैसी उसको वैसा न बताकर उसकी बड़ाई या बुराई करना, छद्म कपट को कहते हैं। तेन ते कर तुम शीलम ये शाम ते, है ना, जो छल और छद्म तत्ते वाला ते है। अच्छा। छल और छद्म वो सातौते वाला ते नहीं है, राधे राधे तत्ते वाला है जी। माने उनको छल और छद्म को करने का इनका स्वभाव है। क्रूर स्वभाव वाले पिशाच राक्षस जाति के हैं। यहाँ पे क्रूरा माने क्रूर स्वभाव वाले हैं, पिशाच माने राक्षस जाति के हैं। तद्वत उन्हीं के समान जो निर्दय हैं। ब्रह्म सुपृष्टा, ब्राह्मणो ब्राह्मण से स्वम धनम तेन पुष्टा स्थूला, ब्राह्मण के धन को खा खा कर बड़े मोटे हो रहे हैं, व्यभिचारकारी हैं। व्यभिचारो अन्य स्त्री संसर्ग रूप है, तम कर तुम शीलम, वो करना जिनका स्वभाव है वो। एवं भूता वे भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति शुद्धा भवन्ति, वो भी शुद्ध हो कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा माने संकल्प विकल्पात्मक मन से। पातकम, पातकम हटेन आग्रहेण ये सठा मूर्खा नित्यम कुर्वन्ति, जो हठपूर्वक नित्य ही आग्रह पूर्वक पाप करते हैं। कहाँ ले जा रहे हो? परस्व पुष्टा, पर धनेन आप्यायता, दूसरे के धन से जो तृप्त हैं। मलिन है ना, मलम कुवासनात्मकम, कुत्सित वासना रूप मल जिनका है। तदस्ति ये शाम ते तथा दुराशया, माने दुर्दुष्ट आशया अंतःकरणम, दुर्दुष्टम आशयो अंतःकरणम, जिनका अंतःकरण अत्यंत ही मलिन है। वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। उक्त अर्थ को दृढ़ करते हुए कहते हैं, सप्ताह यज्ञेन पाप निराशे ते तुभ्यम पुरातनम पुरा भवम इतिहासम। कहाँ से है? यही है पूरा भवम। हाँ, तो वो नारद जी से कह रहे हैं, ते माने तुमसे, पुरातनम माने पुराभवम, पूर्व काल में जो घटना हुई है। अच्छा। इतिहास, पुराना इतिहास, भवम मतलब पुराभवम पूर्व में घटित जी। एवं ह जो है स्पष्ट अर्थ के लिए है, आस माने बभूव जो हुआ है, तथा भूत उस कथानक को, इतिहास को, कीर्तिष्याम वर्णिष्याम, हम तुमसे कहेंगे। व्यर्थम तदिति न शंकनीयम, व्यर्थ शंका मत करिएगा। यस्य इतिहासस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि, जिसके इतिहास के श्रवण मात्र से पाप हानि, पाप का नाश होता है, उस स्थान का निर्देश करते हैं। तुंगभद्रा नदी दक्षिण देश में है, ये प्रसिद्ध है। तस्यास तटे, उसके तट पर, पूर्वम पहले, उत्तमम पत्तनम, पुरा है ना। ये तुंगभद्रा नदी बता रहे हैं। तो हाँ, जो अष्ट सखियों में तुंग विद्या सखी, नहीं वो अलग है, ये तो नदी का नाम है भाई। नाम ये दक्षिण देश में तुंगभद्रा, तो यहाँ पर तुमोला गांव में कोसी के पास वहाँ की थी। ये तो मथुरा की बात तुंगभद्रा आप कर रहे हैं, ये तो दक्षिण भारत की बात है। तुंगभद्रा नदी यहाँ बहती है। तो तुंगभद्रा नदी है जो दक्षिण देश में प्रसिद्ध है। उसके तट पर पूर्वम पहले, पुरा, उत्तमम पत्तनम, एक उत्तम पत्तन माने नगर, अभूत माने आसीत था। यत्र, जिस नगर में वर्णा माने ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं, वो अपने अपने धर्म के अनुसार सत्य और सत्कर्म में तत्पर थे। कहाँ से है? तो For that, you'll have to turn off aeroplane mode. सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य तद्वास। For that, you'll have to turn off aeroplane mode. वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण का नाम और गुण पूर्वक उनका निर्देश करते हैं। आत्मदेव इति सपादेन, आत्मदेव इस श्लोक के द्वारा, है ना, माने सवाए श्लोक में।
अच्छा, तस्मिन उत्तमे पुरे, उस उत्तमपुर में नगर में आत्मदेव नामना नाम का सर्व वेद विशारद, सभी वेदों में विशारद माने निपुण, चतुर्वेद तत्वज्ञ, श्रोत स्मार्त, श्रुति माने वेद और तत्प्रतिपाद्य धर्म श्रोत हैं। स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। तंद्रूपित जो धर्म है वो स्मार्त धर्म है। ते चते अर्थात श्रोत और स्मार्त उनमें निष्णात माने निपुण हैं। द्वितीय अन्य भास्कर है, वो मानो ये द्वितीय सूर्य के समान। भिक्षुक माने भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाते हैं, यद्यपि वो वित्तवान माने धनी हैं। लोक माने जगत में उनकी भार्या का वर्णन करते हैं। तत्प्रिया सत्रिपादेन, है ना, उसकी 3 पाद से उसका प्रिया का। तत्प्रिया उनकी प्रिया जो है भार्या धुंधुली नाम की स्मृत माने कही गई है। धुंधुली इति वदति, घर घर रावात, घर घर इस प्रकार का शब्द करने से बोलने में कुछ वैसी होगी। उसी की विशेषता बतला रहे हैं। स्ववाक्य स्थापिका, आत्मवचन सिद्ध कर्त्री, अपने मुख से जो वचन निकल गया चाहे झूठ है चाहे साँच, उसी को सिद्ध करती थी, उसी पर अड़ जाती थी। धुंधली का थोड़ा व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ है नहीं, आगे आवेगा तो बताऊंगा ना। यहाँ इसमें तो कुछ है नहीं। धुंधली ये तो नाम है उसका। मैंने धुंधली शब्द की व्युत्पत्ति। अब इसकी व्युत्पत्ति तो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द, हाँ हाँ। अधुंधकारी का वो भी रूढ़ शब्द है। वो भी रूढ़। हाँ। अच्छा जी। तो लोक वार्तारता कहाँ गया? यहाँ से धुंधली वदती, घर घर। धुंधुली, उसको धुंधुली ऐसा कहते थे। घर घर रावात, वो घर घर की आवाज करती थी। अच्छा। विशिष्ट उसी का विशेषता बतला रहे हैं। स्ववाक्य स्थापिका, आत्मवचन सिद्ध कर्त्री, अपने वचन को पुष्ट करती थी। सुंदरी थी, प्रशस्त रूप वाली थी। सुकुलोद्भवा, सुष्ठु शोभने कुलोद्भवो जनिर्यस्यासा, उत्तम कुल में उत्पन्न थी। लोक वार्तारता, लोक माने मनुष्यों की वार्ता में रत रहती थी। साधुर, है ना, साधुर दुष्टो पापो निंद्यो असौ इत्येवं रूपा, वो बड़ा साधु है, वो बड़ा दुष्ट है, वो बड़ा पापी है, वो बड़ा निंदनीय है। एवं रूपा, इस प्रकार के लोकों की वार्ता में वो रत माने निरत रहती थी। क्रूर स्वभाव की थी। प्राय करके बाहुल्यन बहुजल्पिका, बहुभाषिणी थी। बड़बड़ बड़बड़ बोलती रहती थी। गृह कृत्येषु, गृह कार्यों में वो सूरा अनलसा, आलस नहीं करती थी। यहाँ लिखा हुआ है प्रायसो बहुजल का सूरा च गृह कृत्य में। सूरा का मतलब किया है अनलसा, आलस्य उसे नहीं था, घर कार्य कर लेती थी। ये अर्थ ऐसा कर रहे हैं। पुनः आगे चलिए। कृपणा, वो कृपण थी। आगत अतिथये किंचिदपि धना अन्नादिकम दातुम असमर्था, कोई अतिथि आया है अन्नादि भोजन आदि लेने तो उसे कुछ भी नहीं देती थी। कृपण थी। कलह प्रिय थी। कलह ही है झकटनम, झकटन का मतलब है झगड़ा करना ही प्रिय जिसका स्वभाव है, ऐसी थी वो। तयोर वृत्तांतम अनुवदती, उनके वृत्तांत को कहते हैं। एवं इति त्रिवी, 3 श्लोकों से। अब यहीं तक पढ़े श्लोक पढ़। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामास्तयोरासन न सुखाय गृहादिकम। देखिए, प्रेमणा रममाणयो दंपत्यो एवं निवसतो, वो दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते थे, प्रेम से रमण करते थे। उनको अर्थ भी था सभी हैं। कामा तयोरासन, है ना, उनकी कामना भी पूरी हो रही थी। लेकिन तयोरासन न सुखाय गृहादिकम, ग्रह आदि जो भी उनके पास साधन थे वो उनके लिए सुखकारी प्रतीत नहीं हो रहे थे जी, क्योंकि संतान नहीं थी इसलिए। पश्चात धर्मा समारब्धास्ताभ्याम संतान हेतवे, पीछे जब देखा बुढ़ापा आता जा रहा है,
तो उन्होंने पश्चात पीछे धर्मों को आरंभ किया। ताभ्याम उन दोनों ने संतान की प्राप्ति के लिए। गोभू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यच्छत सदा, वो दीन दुखियों को गोदान, भू माने पृथ्वी दान, ये सब दान करते रहते थे। ठीक है ना गुरु भाई? जी जी। हाँ, दीन दुखियों को यच्छत माने देते थे। धनार्धम धन मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, उन्होंने अपने धन के आधे भाग को धर्म के मार्ग में नीतम माने समाप्त कर दिया। तथापि च, और फिर भी, ताभ्याम माने उन दोनों ने, न पुत्रो ना पुत्री, न लड़का हुआ न लड़की हुई। ततः चिंता तुरौ भृशम, फिर बड़ी चिंता में व्याकुल हो गए। भृशम माने अत्यंत दुखी हो गए। एकदा स द्वयो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनंगत, एक दिन वो बेचारा विप्र दुख से घर त्याग करके वन चला गया। आत्मदेव। मध्याह्न माने दोपहर का समय था। तृषत माने प्यासा था। जात माने प्यासा हो गया था वो। तडागम समुपेवान, एक तालाब के पास पहुंचा। पीत्वा जलम विषणस्तु, जल पी लिया उसने, और वो बड़ा खिन्न मन से था, विषण। प्रजा दुखेन कर से, तो प्रजा के दुख से दुखी था। प्रजा माने संतति के अभाव में दुखी था। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागत, थोड़ी देर में एक मुहूर्त में कोई सन्यासी वहाँ टपका। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदंतिकम, इसने जो है जल पी लिया है, ऐसा समझ करके विप्र जो है तदंतिकम यातो, सन्यासी के पास चला गया। आत्मदेव। नत्वाच पादयोस्तस्य, और उनके पैरों में प्रणाम किया। निश्वसन, वो बेचारा लंबी सांस ले रहा था। पुरः संस्थित, उनके सामने बैठ गया। अब यति उवाच, वो सन्यासी बोले, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, अरे विप्र ब्राह्मण तुम क्यों रोते हो? भाई आर यू विपिंग मिस्टर आत्मदेव, ऐसा उन्होंने कहा। तब जो है, ते का बलियसी चिंता, ऐसी कौन बड़ी भारी चिंता तुझे है? बदतम सत्वरम, तुम सत्वरम माने शीघ्र ही मुझे बताओ। मह्यम, मुझको अपने दुख के कारण को बताओ। ब्राह्मण बोला, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, हे ऋषि जी मैं क्या बताऊं, पूर्व जन्म के पापों से मैं बड़ा कष्ट अनुभव में हूँ। मदिया पूर्वयास्तोयम कवोषणम उपभुंजते, मेरे जो पूर्वज हैं वो भी जो है मेरे हाथ से जल ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है ना जी? ये कवोषणम मतलब वही। हाँ, तो कवोषण का मतलब है वो आंसू पीते हैं, ये मतलब है वो बड़ा दुखी हैं। हाँ, थोड़े से उष्ण को कवोषण कहते हैं, ये मतलब है। हाँ। आगे कहते हैं वही कवोषणम मान ईसदुषणम, थोड़ा सा गर्म। माने अर्थात अपने आंसुओं को ही पीते हैं, बेचारे रोते हैं। ये बात है, आपको बताएं। मद्दत्तम नहीं विगृहणंती प्रीत्या देवा द्विजातय, मैं प्रेम पूर्वक देता हूँ। देव और द्विजाति मेरे द्वारा दिए हुए दान को नैव गृहणंती, स्वीकार नहीं करते हैं। मैं प्रजा माने पुत्र के दुख से शून्य हूँ, सूना सा हूँ। प्राणांश त्यक्त्वा इहागत, त्यक्तुम इहागत, अपना प्राण अर्पण करने के लिए यहाँ आया हूँ। धिक जीवितम प्रजाहीनम, प्रजा के बिना जीवन व्यर्थ है, घर भी व्यर्थ है प्रजा के बिना। प्रजा माने पुत्र के बिना। धिक जन्म चानपत्यस्य, अपत्य माने पुत्र शून्य मनुष्य को धिक्कार है। धिक धनम, उस धन को भी धिक्कार है, कुल को भी धिक्कार है, संतति के बिना। पाल्यते या मयाधेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, एक गाय पाल रखी है वो भी बंध्या है, ब्याती नहीं है। यो मया रोपितो वृक्ष, यो मैंने वृक्ष लगाया है, सोपी बंध्यत तो मास रहित, वो भी निष्फल है, कोई फल वल उस पर नहीं लगता है। यत फलम मद गृहायातम, मेरे घर में अगर कोई फल आ भी जाए कहीं से तो शीघ्रम तच्च विशोष्यति, जल्दी वो सूख जाता है। निर्भाग्य से, मैं बड़ा अभागा हूँ। अनपत्यस्य प्रजा पुत्रहीन हूँ। किम तो जीवितेन में, इसलिए मैं जीवन से क्या लाभ मुझे।
इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैः, ऐसा कहकर वो बड़े जोर से रोने लगा। तत्पार्श्वे माने यति के सन्यासी के समीप में दुख से पीड़ित हो गए आत्मदेव। तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूत गरीयसी, तब उस यति के चित्त में गरीयसी माने प्रबल करुणा जाग उठी। तद भालाक्षरमालाम च वाचयामास योगवान, वो योगी थे, सन्यासी जो थे, उन्होंने तद भाल, उनके मस्तिष्क की अक्षरमाला, मस्तिष्क के लेख को पढ़ा। सर्वम ज्ञात्वा यति पश्चात है न द्विजमूचे सविस्तरम, सब कुछ जान करके वो यति विस्तार पूर्वक उस जो है आत्मदेव से बोले। इतना तक रहने दीजिए, इसका जो है थी पढ़ा दीजिए। कहाँ से? यहाँ से 19 पढ़ लिए थे हमने, यहाँ से। एवं उक्त विधया प्रेमणा, इस प्रकार उक्त प्रकार से प्रेमणा माने प्रीति से घर में निवास करने वाले वो दोनों जमपति माने पति पत्नी थे, लेकिन अनपत्य थे, पुत्रहीन थे। न पतंती पित्रादयो नरके यस्माद इति अपत्यम, पुत्र को अपत्य इसलिए कहते हैं कि पुत्र के कारण ही पितर जो है वो उनका अधःपतन नहीं होता। तद रहितयो संतति से हीन थे, तयोर द्वयो, उन दोनों के जो अर्थ थे धनादि है ना, धनादि पदार्थ, धनादि जो पदार्थ थे, जो काम माने अभिलाषाएं थीं, जो घर आदि था, वो सुखाय न आसन, सुख के लिए वो सब उनसे उनको सुख नहीं हो रहा था। ताभ्याम उन स्त्री पुरुष के द्वारा कियत काल के अनंतर संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म कार्य समारब्ध किए गए। कैसे धर्म किए? दीनेभ्यो याचकेभ्यो, याचकों के लिए गो माने गाय, भू माने पृथ्वी, हिरण्य माने सोना, वासांसी माने वस्त्र। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ देखिए, गौ सूर्य सुता को गौ कहा गया है। भू इला माने भूमि, सूर्य सुता, अच्छा सूर्य की ही। अब यहाँ गौ माने सूर्य सुता ये लिखा हुआ है। सूर्य सुता का मतलब सूर्य की बेटी। देखिए वस्तुतः क्या है, ये इसीलिए इन्होंने कह दिया, सूर्य की किरणों का नाम भी गो है। अच्छा, गौ माने सूर्य की किरणें, समझ गए ना जी। हाँ, तो गौ पद जो है वो किरणों का भी वाचक है, गाय का भी वाचक है। इन्होंने उस दृष्टि से कह दिया है। भू इला वे पृथ्वी का वाचक है, हिरण्य सुवर्ण को कहते हैं। वासांसी माने सूत्र और ऊन, ऊणा माने ऊन आदि से निर्मित जो वस्त्र हैं, उनको सदा यच्छतो माने देते थे। तौ इति माने वे दोनों ही, यहाँ कर्तृपद का अध्यार करना चाहिए, वे दोनों ही माने पद पत्नी। ताभ्याम जमपतिभ्याम, दंपति को जमपति भी कहते हैं जी। वो दोनों पति पत्नी धनार्धम, अपने घर में जो भी यावत धनम आसीत, उस धन का अर्धम आधा धर्म के मार्ग में उन्होंने नीतम क्षपित कर दिया, व्यय कर दिया। तथापि पुत्रो न अभूत, फिर भी पुत्र नहीं हुआ, कन्या भी नहीं हुई। तत माने उसके बाद उद्यम वैफल्यात, उनका उद्यम विफल हुआ। इस हेतु से भृशम अतिशयन चिंतातुरौ, अत्यंत चिंता से दुखी हो गए वो दोनों। एकदा एक समय एक काल वह द्विज आत्मदेव आक्षमने नामक विप्र था, दुख से है ना जी, पुत्राभाव रूप दुख से वो बेचारा घर को त्याग करके वनंगत वन चले गए। मध्याह्न काल में त्रिषित माने वो पिपासित हुए, तो एक तडाग माने तालाब, ठीक है ना जी। अर्थात मानुष खातो, मनुष्यों के द्वारा खोदा गया जो जलाश्रय, उसे तडाग ऐसा कहते हैं। तम उपेवान, उसमें पहुँचे, प्राप्त हुए। पीत्वा इत्यारभ्य, यहाँ से लेकर के विप्रस्तु गृहमागत इत्यंतेन प्रकारेण यहाँ तक है ना। सोपपत्तिकम, उपपत्ति पूर्वक तत्संवाद, माँ उनके संवाद को कहते हैं। क्या है? जलम पीत्वा, जल को पी करके प्रजा के दुख से कर्षित माने दुखी, व्याकुल, प्रजा माने पुत्र रूप जो प्रजा, उसके दुख से
जो कि असंभव रूप था, उससे कर्षित माने कृश हो रहा था, विषण माने क्षीण हो रहा था, स्थितो अभूत। तत्रैव वने, उस वन में मुहूर्तात् घटिका द्वयात्मक, 2 घड़ी, मुहूर्त माने 2 घड़ी, 2 घड़ी के अंदर कश्चित माने कोई अनिर्धारित नाम गोत्र, जिनका नाम गोत्र कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसा कोई सन्यासी आ गया। पीतम जलम येन, पी लिया है जल जिसने, ऐसे उस सन्यासी को देख करके वो विप्र तदंतिकम, उसके समीप, उस सन्यासी के समीप यातः प्राप्त पहुंचा, आत्मदेव उनके समीप में, उसके चरणों में नमस्कार करके कर्मादि नामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी, वो यहाँ षष्ठी ही है ना जी। तो पादयो यहाँ कर्म में षष्ठी है ना, पादौ न कह करके षष्ठी यहाँ कर्म में पादयो में है। पुरस्ताद अग्रे, आगे क्या हुआ, निश्वसन, वो बेचारा निश्वास छोड़ता हुआ संस्थित स्थित हो गया। सन्यासी आत्मदेव जो है, उसको सन्यासी ने आत्मदेव को दुखी देखा और पूछा, हे विप्र त्वम कथम केन प्रकारेण रोदिसी, भाई आर यू विपिन, तुम क्यों रो रहे हो। ते तव बलियसी बलिष्ठा का चिंता, काते बलवती चिंता, कौन बलवान चिंता तुझे सता रही है। स्वस्य आत्मन दुखस्य कारणम हेतुम सत्वरम शीघ्रम मह्यम वद माने ब्रूहि। ब्राह्मण जो है सन्यासी के प्रति अपने कारण सहित दुख को कहता है, हे ऋषि, पूर्व पापे न माने प्राक्तन अघ से, पुराने पाप से संचित संपादित किया गया दुख है मुझे। किम ब्रवीमी वक्तुम असख्यम, मैं क्या कहूँ, कहा नहीं जा सकता। मदिया पूर्वजा पित्रादय, मेरे पूर्वज पिता बाबा परबाबा, तोयम माने तर्पण आदि के लिए दिया गया जो जल है, उसको कवोष्णम माने कुछ गरम, ईसदुष्णम, उसके साथ वो उपभुंजते, भोग करते हैं, लेते हैं, पिबंत पीते हैं। मया दत्तमपि प्रीति तो अग्राह्यम, अर्थात मैं प्रेम से देता हूँ लेकिन वो ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं, प्रीत्यापि प्रेम तो भी मद्दत्तम देवा द्विजातय ब्राह्मणादयो नैव गृह्णन्ति, ब्राह्मण आदि भी प्रेम पूर्वक दिए गए मेरे दान को अंगीकार नहीं करते। क्या कारण है। प्रजा दुखेन, पुत्र के अभाव से उत्पन्न दुख से मैं शून्य हूँ। गत सत्व माने निष्प्राण हो रहा हूँ, इसीलिए प्राणांश त्यक्त में आगत, अपना जीवन समाप्त करने यहाँ आया हूँ। पहले मैंने अर्थ करो, अब ये बाको टीका को अर्थ है, समझ ले। फलम, लोक में पुत्र के बिना सब निष्फल है। धिगिति, प्रजाहीनम, पुत्र रहित जो जीवन जीवित है वो धिक है। षष्ठी के अर्थ में द्वितीया है। प्रजाम बिना, प्रजा के बिना, गृहम गे, उस प्रजा के बिना गेहम माने घर को भी धिक्कार है। अनपत्य जो है पुत्रहीन है, जो सुतहीन है, उसका धन माने द्रव्य आदि संपत्ति को भी धिक्कार है। संतति के बिना, संतान के बिना, कुलम च धिक, कुल को भी धिक्कार है। अपने दुर्भाग्य को सूचित करते हुए पाल्यते 2 श्लोकों से कहते हैं। या धेनु प्रत्यब्दम प्रसूयमाना, जो गाय प्रत्येक साल ब्याती थी, प्रत्येक साल बच्चा देती थी, वो गाय का मैंने पालन किया। तृण माने घास, यव माने जौ आदि के द्वारा उसका खूब पोषण किया। वह भी गौ सर्वथा सर्व प्रकारेण बंध्या, वो पुत्रा भाववती, बंध्या हो रही है, पुत्र नहीं माने उसको बछड़ा बछड़ी नहीं दे रही है। जो वृक्ष आम्र आदि के मेरे द्वारा लगाए गए, वह वृक्ष भी है ना, घी और दूध से मैंने उनको सींचा, तो भी बंध्यत्वम, उन पर बंध्यत्व अर्थात फल नहीं लगे। फल अप्रदर्शन रूपम आश्रयत लभेत। यत फलम, और जो फल आम्र पिचमंद बीजपूर आदि के फल मेरे घर में आ जाते हैं, तो मेरे घर में आते ही तच्च शीघ्रम तत्क्षणमेव, तत्क्षण ही सूख जाते हैं। इससे पूर्व फल जो है वो सरसम इत्यर्थ सिद्धम, पहले तो फल सरस होते हैं, मीठे रसवान, लेकिन बाद में सूख जाते हैं।
अस्मात् कारणात्, इस कारण से निर्भाग्य भाग्यहीन अनपत्य पुत्र रहित मैं हूँ, मेरे जीवन से क्या प्रयोजन, अर्थात न किमपि प्रयोजनम। दुख से तद दुखाक्रोशम वीक्ष्य, उसके दुख और आक्रोश को देख करके करुणोत्पन्ना, करुणा आ गई यति को। इत्येव मुक्त्वा गदित्वा स विप्र दुख पीड़ित, ऐसा कहकर वह दुख पीड़ित विप्र था तत्पार्श्वे, उस यति के समीप उच्च स्वर से रोदन करने लगा। तदा माने तब उस यति के चित्त में, गरीयसी माने हृदय में, चित्त माने हृदय में, गरीयसी माने बहुत बड़ी, गुरुतर करुणा का प्रादुर्भाव हुआ। योग बल से उसके प्रारब्ध को देख करके अब्रवीत बोले, योगवान माने योगी, तद भालाक्षर मालाम, उस विप्र के भाल माने ललाट पट्ट पर जो अक्षर माला थी, जो विधाता के द्वारा लिखी गई थी, उस वर्णमाला को जन्म से लेकर के मरणावधि सूचक जो वर्णमाला थी उसको वाच्यामास पढ़ लिया। सर्वम ज्ञात्वा, सबको समझ लिया। फिर विस्तार पूर्वक है ना वो विप्र को बोले। इतना ही तक था। चलो कितना समय हुआ? 1 घंटा।